नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आपकी डिमांड पर एग्रीकल्चर बायोलॉजी के मॉडल पेपर बच्चों बनाया गया। सेकंड मॉडल पेपर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं। पहला जो इसमें प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पादप प्रजनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम कौन सा है? इसमें ICAR, NBPGR, IBPGR या IERI। तो इसका आंसर बी है बच्चों, NBPGR। अगला प्रश्न है, वांछित जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त करने को कहा जाता है? संगरोध, अर्जन, मूल्यांकन या सूचीबद्धन। तो इसका आंसर बी है बच्चों, अर्जन। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन से विकट DNA को विशिष्ट पहचान वाले स्तरों पर काटते हैं? यानी कौन काटता है इनको? DNA पॉलीमरेज, लाइगेज, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियेज। तो इसमें आंसर सी है बच्चों इसका, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे जीन स्थानांतरण की विधि है? जीन गन, लाइपोसोम, सूक्ष्म इंजेक्शन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है उपरोक्त सभी, जो है वो सीधे जीन स्थानांतरण की विधि के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, टर्मेटेरिया किसका निवास स्थान है? दीमक का, रेशम कीट का, मधुमक्खी का या सफ़ेद लट का। तो इसका आंसर है बच्चों दीमक का निवास स्थान होता है ये। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, कातरा का जीवन काल होता है 26 से 41 दिन, 50 से 61 दिन, 70 से 81 दिन या 85 से 100 दिन। तो इसका आंसर है बच्चों 26 से 41 दिन। अगला प्रश्न, बैंगन का लघुपर्ण रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा या कवक द्वारा। तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा द्वारा। अगला प्रश्न है बच्चों, अच्छा प्रश्न है ये भी, कार्बेंडाजिम एक है कीटनाशक, विषाणुनाशक, खरपतवारनाशक या कवकनाशक। तो कार्बेंडाजिम जो है वो एक प्रकार का कवकनाशी होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों ये। घोंघा में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? फुफ्फुस द्वारा, त्वचा द्वारा, ट्रेकिया द्वारा या टिनिडियम द्वारा। तो इसका आंसर है टिनिडियम द्वारा, डी आंसर बच्चों। बहुत अच्छे प्रश्न थे ये, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले जो टाइप के प्रश्न है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है बच्चों ये। इसमें पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट, किसी जीन के किसी लक्षण में आकस्मिक और वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसमें पूछा गया है, तो उसे बच्चों कहते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है ना, उसे हम उत्परिवर्तन कह देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, किसने पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR की खोज की थी? तो इसका आंसर बच्चों कैरी मुलिस ने, कैरी मुलिस ने PCR की खोज की थी। अगला प्रश्न है, टिड्डा का वैज्ञानिक नाम है? टिड्डा का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको बताना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। ठीक है ना, सिस्टोसर्का और ग्रिगेरिया, ये बच्चों इसका वैज्ञानिक नाम है टिड्डे का। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बेर के छाछा रोग की रोकथाम हेतु कौन से कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? उस कवकनाशी का नाम बताना है। तो उसका नाम है डाइनोकैप। ठीक है बच्चों, डाइनोकैप कवकनाशी का उपयोग किया जाता है बेर के छाछा रोग की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है, ये है हम अति लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये। 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। आवर्ती जनक किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको बताना है कि आवर्ती जनक क्या होते हैं। तो आवर्ती जनक जो होते हैं बच्चों, वो प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को ही हम आवर्ती जनक कहते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न है, एक्सप्लांट क्या होता है? तो संवर्धन आरंभ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पौधों से लिए गए ऊतक या अंग के काटे हुए जो टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कह देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडे देने वाली मशीन किस मादा कीट को कहा जाता है? तो वो अपन कहते हैं मादा दीमक को, जो रानी होती है मादा दीमक, उसमें भी कौन सी रानी जो होती है उसे ही क्या कहते हैं? अंडे देने वाली मशीन कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सफ़ेद लट किस वर्ग का सदस्य है? तो ये जो है इसका वर्ग वो है कोलियोप्टेरा। ठीक है ना, कोलियोप्टेरा वर्ग का सदस्य होता है। पांडुरता से आप क्या समझते हैं? पांडुरता यानी प्रकाश के अभाव में या अंधकार के कारण पौधों का क्या होता है? पीला पड़ना, यानी पीले पड़ जाते हैं, उसको हम पांडुरता कहते हैं।
अगला प्रश्न है, जीरे पर छाछा रोग का अधिक प्रभाव कब होता है? छाछा रोग का अधिक प्रभाव पूछा गया है बच्चों। तो ये क्या होता है, जब सिंचित अवस्था में देर से बोई जाने वाली फसल इस रोग से प्रभावित होती है। यानी सिंचित क्षेत्र जो होता है उसमें जब देर से बोते हैं तो उसमें छाछा रोग का प्रभाव अधिक होता है। अगला प्रश्न है, साइट्रस कैंकर का रोग कौन से कीट द्वारा होता है? यानी कौन सा कीट इसे फैलाता है? तो ये रोग जो होता है बच्चों, वो नींबू के पर्ण सुरंगक कीटों द्वारा स्वस्थ पौधों में फैलता है। यानी पर्ण सुरंगक जो होते हैं उनके द्वारा स्वस्थ पौधों में फैलता है। अगला प्रश्न है, खारे जल में पाए जाने वाले किन्हीं 2 सूत्रकृमियों के नाम लिखिए। तो खारे जल में जो पाए जाते हैं उनमें है, एक तो है कीटोस्टोमा और दूसरा है क्रोमेडोरा। ठीक है बच्चों, कीटोस्टोमा लिख के बता देते हैं अपन, कीटोस्टोमा, और जो दूसरा है वो है क्रोमेडोरा। क्रोमेडोरा, ये 2 हैं सूत्रकृमि होते हैं जो खारे जल में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों खंड बी की, यानी सेक्शन बी की। इसमें 1.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको आते होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और प्रैक्टिस करें कितने क्वेश्चंस आपको इसमें आते हैं। और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको मॉडल पेपर मिल सकें। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रतीप संकरण विधि किसे कहते हैं? इस विधि के कोई 2 गुण तथा कोई 2 दोष लिखिए। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों के उद्गम केंद्र बताइए। आपको इनके उद्गम केंद्र बताने हैं, प्याज, तंबाकू, मक्का, बाजरा, मूंगफली और बादाम। ठीक है, केवल उद्गम केंद्र के नाम ही आपको लिखने हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, स्व बहुगुणिता क्या है? स्वपरागित और परपरागित फसलों में मूलभूत अंतर बताइए। अच्छा प्रश्न। पादप पुरास्थापन की प्रक्रियाओं को समझाइए। इसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में आपको समझाना है। अगला प्रश्न है, पात्रे तकनीक की समस्याएं तथा उनका समाधान लिखिए। यानी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और इसमें उसका समाधान क्या होगा। पात्रे तकनीक का मतलब इन विट्रो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लाइपोफैक्सन क्या है? इसके कोई 2 लाभ तथा 2 हानियां बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी स्तर पर रूपांतरित जीव जो होते हैं, जिसको अपन जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, किसे कहते हैं? आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है, मृदु रोमिल आसिता तथा चूर्णिल आसिता में 3 अंतर लिखिए। 3 अंतर आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न, बाजरे के अर्गट रोग के रोगजनक तथा लक्षण बताइए। यानी एक तो आपको उसको रोगजनक लिखना है और उनके लक्षण बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, फिर टमाटर के पर्णकुंचन रोग के प्रबंधन को समझाइए। इनके जो 3 प्रकार के प्रबंधन होते हैं वो आपको समझाना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न, घोंघा यानी स्नेल के सामान्य लक्षण बताइए और गार्डन स्नेल का एक नामांकित आपको चित्र बनाना है। अगला प्रश्न, मूल गांठ सूत्रकृमि का पौधों पर कोई 3 प्रभाव बताने, यानी इसके जो प्रभाव पड़ते हैं वो 3 प्रभाव आपको समझाने हैं। अगला जो सेक्शन है बच्चों, अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी की। इसमें दीर्घ लघुत्तरात्मक यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। बड़े प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको एक बहुत अच्छी बात है कि अथवा में प्रश्न आएंगे, ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा। तो इसमें 16वां प्रश्न है, कीट शास्त्र किसे कहते हैं? कीट वर्ग के कोई 4 लक्षण आपको लिखने हैं। अगर आपको इसका आंसर सही से नहीं आता तो अगला इसमें जो ऑप्शन है, फली छेदक कीट का जीवन चक्र को नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। आप इसको समझा सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं बच्चों दोनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कपास के जीवाणु अंगमारी रोग के रोगजनक लक्षण और प्रबंधन को समझाइए। ठीक है, आपको 1-1 नंबर के हैं, तीनों आपको समझाने हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है, गेहूं के अनावृत कंड रोग के रोगजनक लक्षण और प्रबंधन को समझाइए। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अमरूद के म्लानी रोग जो होता है इसमें उसके लक्षण लिखने हैं, रोगजनक का नाम लिखना है और रोग प्रबंधन को समझाना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, बेर के छाछा रोग के लक्षण, रोगजनक तथा प्रबंधन को समझाइए। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं बच्चों। ये अथवा में भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको एक ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं आता तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं खंड डी की।
इसमें 4 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम, उसका नाम लिखना है, वर्गीकरण करना है और क्षति तथा उसका आर्थिक महत्व लिखना, यानी क्या क्षति होती है और उसके क्या आर्थिक महत्व है। अगर आपको इसका आंसर सही नहीं आता तो आप अथवा में जो प्रश्न है, रेगिस्तानी टिड्डी में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, प्रत्येक को समझाना है तथा टिड्डे के जीवन चक्र का आरेखित चित्र बनाना है आपको केवल। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित पादप रोगों के लक्षण लिखिए। आपको केवल इनके लक्षण लिखने हैं। 4 इसमें पादप रोग हैं, एक एक नंबर के चारों प्रश्न हैं। रोली या किट रोग जिसको रस्ट कहते हैं, दूसरा है कंड या कंडवा जिसको स्मट रोग कहते हैं, तीसरा है मृदु रोमिलासिता और चौथा है चितेरी या मोज़ेक रोग। तो ये 4 डिजीज़ आपके सामने हैं, इनके आपको केवल लक्षण लिखने हैं बच्चों। इसके अथवा में जो प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 अंतर लिखने हैं। किस किस में? ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में कोई 4 अंतर, स्थानिक रोग तथा महामारी रोग में कोई 4 अंतर लिखने हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वार्षिक एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए गए थे। आपकी डिमांड पर बार बार आपके मैसेज आ रहे थे बहुत अच्छे कि सर फटाफट मॉडल पेपर जारी कीजिए। तो ये मॉडल पेपर बनाया गया है सेकंड एग्रीकल्चर बायोलॉजी का बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको आपको फ़ायदा होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।